नमः शिवाय। आपके अपने चैनल शिव भक्ति 0.2 में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्ण, राधे राधे। आज का कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बना रहे। आज आप सुनेंगे श्री हरि विष्णु कथा का 27वां अध्याय। भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज का पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। श्री गर्ग जी कहते हैं, हे सौनक, राजा बहुलास का हृदय भक्ति भाव से परिपूर्ण था। हरि भक्ति में उनका अविचल निष्ठा था। उन्होंने इस प्रसंग को सुनकर ज्ञानियों में श्रेष्ठ एवं महाविलक्षण स्वभाव वाले देवर्षि नारद जी को प्रणाम किया और उनसे पुनः पूछा। राजा बहुलास ने कहा, हे भगवान, आपने अपने आनंद प्रद नित्य वृद्धिशील निर्मल यश से मेरे कुल को पृथ्वी पर अत्यंत विशद अर्थात उज्जवल बना दिया, क्योंकि श्री कृष्ण भक्तों के क्षण भर के संग से साधारण जन भी सत्य पुरुष महात्मा बन जाता है। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ है। श्री राधा के साथ भूतल पर अवतरण हुए साक्षात परिपूर्णतम भगवान ने ब्रज में कौन सी लीलाएं किया, यह मुझे कृपा पूर्वक बताइए। हे देवर्षि, हे ऋषिवर, इस कथा अमृत के द्वारा आप तीर्थाग दुख से मेरी रक्षा कीजिए। तब श्री नारद जी कहते हैं, हे राजन, वह कुल धन है जिसे परात्पर कृष्ण भक्त राजा नेमि ने समस्त सद्गुणों से परिपूर्ण बना दिया है और जिसमें तुम जैसे योग युक्त एवं भव बंधन से मुक्त पुरुष ने जन्म लिया है। तुम्हारे इस कुल के लिए कुछ भी विचित्र नहीं है। अब तुम उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण का परम मंगलमय पवित्र लीला का कथा सुनो। वह भगवान केवल कंस का संहार करने के लिए ही नहीं, अपितु भूतल के संत जनों की रक्षा के लिए अवतार लिए थे। उन्होंने अपनी तेजोमय पराशक्ति श्री राधा का वृषभानु की पत्नी कीर्ति रानी के गर्भ में प्रवेश कराया। वे श्री राधा कलिंजदा कुलवती निकुंज प्रदेश के एक सुंदर मंदिर में अवतरण हुए। उस समय भाद्रपद का महीना था। शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि एवं सोमवार का दिन था। मध्याह्न का समय था और आकाश में बादल छाए हुए थे। देवगण नंदन बन के भव प्रसून लेकर भवन पर बरसा रहे थे। उस समय श्री राधिका जी के अवतार धारण करने से नदियों का जल स्वच्छ हो गया। संपूर्ण दिशाएं प्रसन्न एवं निर्मल हो उठा। कमलों की सुगंध से व्याप्त शीतल वायु मंद गति से प्रवाहित हो रहा था और शरद पूर्णिमा के शत शत चंद्रमाओं से भी अधिक अभिराम कन्या को देखकर गोपी कीर्ति दा आनंद में निमग्न हो गई। उन्होंने मंगल कृत कराकर पुत्री के कल्याण की कामना से आनंददायिनी 2 लाख उत्तम गौओं गरीबों में दान दिया, जिनका दर्शन बड़े बड़े देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तत्वज्ञ मनुष्य सैकड़ों जन्मों तक तप करने पर भी जिनकी झांकी नहीं पाते, वे ही श्री राधिका जी जब वृषभानु जी के यहाँ साकार रूप से प्रकट हुआ और गोप ललनाएं जब उनका लालन पालन करने लगी, तब सर्वधारण एवं सुंदर रत्नों से चंदन निर्मित तथा रत्न किरण मंडित पालने में सखी जनों द्वारा नित्य झुलाई जाती हुई श्री राधिका प्रतिदिन शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कला की भांति बढ़ने लगो। श्री राधा क्या है? रास की रंग स्थली को प्रकाशित करने वाली चंद्रिका, वृषभानु मंदिर की दीपावली, वो लोक चूड़ामणि श्री कृष्ण के कंठ की हारावली। मैं उन्हीं पराशक्ति का ध्यान करता हुआ भूतल पर विचरता रहता हूँ। तब राजा बहुलास ने पूछा, हे मुनि, वृषभानु जी का सौभाग्य अद्भुत है, अवर्णनीय है, क्योंकि उनके यहाँ श्री राधिका जी स्वयं पुत्री के रूप में अवतरण हुए हैं। कलावती और सुचंद्र ने पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य कर्म किया था जिसके फल स्वरूप यह सौभाग्य प्राप्त हुआ।
तब श्री नारद जी कहते हैं, हे राजन, राज राजेश्वर महाभागस्वर भाग राजा नृक के पुत्र थे। परम सुंदर सुचंद्र चक्रवर्ती नरेश थे। उन्हें साक्षात भगवान का अंश माना जाता है। पूर्व काल में आर्यमा प्रवृत्ति पितरों के यहाँ 3 मानसिक कन्या उत्पन्न हुआ था। वे सभी परम सुंदरी थी। उनके नाम थे कलावती, रत्नमाला और मेनका। पितरों ने स्वेच्छा से ही कलावती का हाथ श्री हरि के अंशभूत बुद्धिमान सुचंद्र के हाथों में दे दिया। रत्नमाला को विदेह राज के हाथ में और मेनका को हिमालय के हाथ में अर्पित कर दिया। साथ ही विधि पूर्वक दहेज की वस्तुएं भी दिया। हे महामते, रत्नमाला से सीता जी और मेनका के गर्भ से पार्वती जी प्रकट हुई। इन दोनों देवियों की कथाएं पुराणों में प्रसिद्ध है। तदनंतर कलावती को साथ लेकर महाभाग सुचंद्र गोमती के तट पर नैमिष नामक वन में गए। उन्होंने ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए तपस्या आरंभ किया। वह तप देवताओं के कालमान से 12 वर्षों तक चलता रहा। तदनंतर ब्रह्मा जी वहां पधारे और बोले कि वर मांगो। राजा के शरीर पर दीमक चढ़ गया था। ब्रह्मवाणी सुनकर वह दिव्य रूप धारण करके बामे से बाहर निकले और उन्होंने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और कहा, मुझे दिव्य प्राप्त मोक्ष प्राप्त हो। तब राजा की बात सुनकर साध्वी रानी कलावती का मन दुखी हो गया। अतः उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, पति ही नारियों के लिए सर्वोत्कृष्ट देवता माना गया है। यदि यह मेरे पति देवता मुक्ति प्राप्त कर रहे हैं तो मेरी क्या गति होगा। इनके बिना मैं जीवित नहीं रहूंगा। यदि आप इन्हें मोक्ष देंगे तो मैं पति सहचर्य में विक्षेप के कारण विफल होकर आपको श्राप दे दूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, मैं तुम्हारे श्राप के भय से अवश्य डरता हूँ, किंतु मेरा दिया हुआ वर कभी विफल नहीं हो सकता। इसलिए तुम अपने प्राण पति के साथ स्वर्ग में जाओ। वहां स्वर्ग सुख भोग कर कालांतर में फिर पृथ्वी पर जन्म लोगी। द्वापर के अंत में भारतवर्ष में गंगा और यमुना के बीच तुम्हारा जन्म होगा। तुम दोनों से जब परिपूर्ण भगवान की प्रिया साक्षात श्री राधिका जी पुत्री के रूप में प्रकट होगी, तब तुम दोनों साथ ही मुक्त हो जाओगे। श्री नारद जी कहते हैं, इस प्रकार ब्रह्मा जी के दिव्य एवं अवोख वर से कलावती और सुचंद्र दोनों की भूतल पर उत्पत्ति हुआ। वे ही श्री कीर्ति तथा श्री वृषभानु हुए। कलावती कानुकुज देश कन्नौज में राजा भलंदर के याग कुंड से प्रकट हुआ। उस दिव्य कन्या को अपने पूर्व जन्म का सारी बातें स्मरण था। सूर्यभानु के घर सुचंद्र का जन्म हुआ। उस समय वे श्री विश्वभानु नाम से विख्यात हुए। उन्हें भी पूर्व जन्म का स्मृति बना रहा। वह गोपों में श्रेष्ठ होने के साथ ही दूसरों कामदेव के समान परम सुंदर थे। परम बुद्धिमान नंदराज जी ने इन दोनों का विवाह संबंध जोड़ा था। उन दोनों का पूर्व जन्मों की स्मृति तो था ही, अतः वह एक दूसरे को चाहते भी थे और दोनों की इच्छा से ही यह संबंध हुआ। जो मनुष्य विश्वभानु और कलावती के इस उपाख्यान को सुनता है वह संपूर्ण पापों से छूट जाता है और अंत में भगवान श्री कृष्ण चंद्र के सायुज को प्राप्त कर लेता है। हरे कृष्ण। आज का कथा यहीं पर समापन करता हूँ। इसके आगे का वृत्तांत आप कल के कथा में सुनेंगे। उम्मीद करता हूँ यह कथा आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर कथा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक किया कीजिए और संभव हो तो वीडियो को शेयर भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखा कीजिए। मिलते हैं एक अगली कथा में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे।